ना खड़े होने का दर्द। प्रस्तुत व्यंग्य में लेखक ने वर्तमान राजनीति पर करारा व्यंग्य किया है। लेखक का मानना है कि जो व्यक्ति जितना अधिक मूर्ख बेईमान होता है, चुनाव में उसे उतने ही अधिक वोट मिलते हैं। नेता लोग जनता से भविष्य को उज्जवल बनाने के वादे तो करते हैं, परंतु जीतकर वे आम जनता पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, अपितु अपने संबंधियों, रिश्तेदारों का ही हित लाभ करते हैं। अब सोचता हूँ कि मैं लड़ जाता तो ठीक रहता, बांग्लादेश में नहीं, आम चुनाव में। सिर्फ खड़ा हो जाता तो लोग मुझे उठा देते तो उठ जाता, और विधानसभा में जो बहुत सारी कुर्सियां पड़ी रहती हैं, उनमें से एक पर बैठ जाता। सवाल कुर्सी का नहीं, मेरे घर में 4 पड़ी है, सवाल उससे कुछ गहरा है। घोषणा पत्र छपता तो उसमें लिखता, गहरे विचार अक्सर मन में उठते हैं, उनके मैं लेख बनाता हूँ और छपा लेता हूँ। देशवासी उन लेखों की रद्दी प्रतिमाह बेचते हैं और पैसे जेब में रख लेते हैं। अपना सब कुछ त्याग मैं मध्यम वर्गीय भाइयों का जीवन स्तर उठाने में लगा रहता हूँ। मेरी कलम चलती रहती है, उनकी रद्दी बिकती रहती है। बहुत कुछ किया है मैंने, बिना विचारे काफी लिखा है मैंने। अब बिना विचारे भाषण देने को जी करता है। विधानसभा से बेहतर जगह इसके लिए क्या हो सकती है? वहाँ कुर्सियां हैं, माइक लगे हैं, बोलो जो तबीयत आए बोलो, जो गहरा विचार मन में उठे बाहर निकालो, ना विचार आए तो भी बोलो। साहित्य से ज्यादा सुविधा है विधानसभा में। सोचता हूँ लड़ जाता तो ठीक रहता, विधानसभा लाभ में रहती, मैं लाभ में रहता, और मेरी अनुपस्थिति में साहित्य भी लाभ में रहता। जनता बड़ी चीज है, सन की रकम है, पता नहीं कब किसको जिता दे। उसने कई बार ऐसे ऐसों को जिताया है कि हंसी आती है। जिनके मुंह पर मक्खी नहीं उड़ती, उनके चुनाव में झंडे उड़ते। आश्चर्य नहीं मेरे नाम पर वोट पड़ जाते। मैं समझदार हूँ, जीत जाता। मूर्ख होता ज्यादा वोट से जीतता, बेईमान होता तो क्या कहने, करियर बन जाता। हर हालत में मौके उज्जवल थे। जनता बड़ी चीज है, इफरात से वोट देती है, छाट छाट कर देती है। लड़ जाता तो आश्चर्य नहीं, जीत जाता। एक अवसर तो पुराने पापियों को भी मिल जाता है। मैं तो नया हूँ, मगर क्या करें, मौका चूक गया। उम्र बढ़ रही है, बाल सफेद होने लगे हैं। यही वह उचित समय है जब हिंदी का साहित्यकार फ्रस्ट्रेट होता है, पुराने विद्रोह की पूंजी के सहारे स्थायित्व की दिशा में विचार करने लगता है। कुछ सरकारी पद पा लेते हैं, कुछ साई चमचे हो जाते हैं, कुछ राजनीति में घुस जाते हैं। इस देश में साहित्य 50 की उम्र तक चलता है, राजनीति 70 तक खींच ले जाती है। साहित्य के लतियाए महज भाषा के दम पर राजनीति में घुस जाते हैं और छा जाते हैं, और फिर पलटकर साहित्य पर भी शासन करते हैं। किसके बाप में हिम्मत है कि कहे मंत्री महोदय की रचना बोर है, या साहित्य में आदर्शवादिता संबंधी आपकी धारणाएं पुरानी हैं। हे करते बनता है, वाह वाह करते बनती है। साहित्य का उखड़ा राजनीति में जमे चाहे न जमे, मगर राजनीति का जमा साहित्य से नहीं उखड़ सकता। बड़े फायदे हैं, लड़ जाता तो मुझे भी मिलते। अब तो चिड़िया वोटों के खेत चुग गई और विधानसभाओं में चहचहा रही है। मैं जीता तो चोंच सोने से मर जाती, जो बोल बोलता सोने के आखिर झरते। और सब तो ठीक है, साहित्य का दर्जा उठ जाता। मेरे मंत्री बनते ही साहित्य ऊंचे स्तर पर सम्मानित होने लगता, जैसा कुछ दिनों पहले टेनिस का दर्जा रहा। एक मुख्यमंत्री टेनिस के शौकीन थे। उन दिनों राज्य का हर छोटा सा अफसर तथा वे सब जो चमचे थे या होने की अभिलाषा रखते थे, टेनिस के शौकीन हो गए। एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि टेनिस इज पोएट्री इन एक्शन। बड़ी तारीफ की उस खेल की। उन दिनों उपेक्षित टेनिस मैदानों को दुरुस्त किया गया, रोलर घूमे, बॉल टप्पे खाने लगी। लोगों ने टेनिस खेलने के कपड़े सिलवाए, जूते खरीदे, और इस बात पर अफसोस करने लगी कि आजकल वैसी टेनिस की गेंद नहीं आती जैसी पिताजी के जमाने में आती थी। टेनिस की गेंद पहुंच का सिलसिला बन गई। जो अच्छे खिलाड़ी थे वे अच्छे प्रशासक माने जाते थे, उनके तबादले प्रमोशन की सुविधा हो जाती। मैं चुना जाता और मंत्री बनता तो यही हाल साहित्य के क्षेत्र में भी हो जाता।
टेनिस नहीं, पोइट्री एक्शन बन जाती। कवियों के उचित जगह पर तबादले करवाता, व्यंग्य की समीक्षा करने वालों को प्रमोशन देता, और जो मुझ पर लिखता उसे वाइस चांसलरी दिलवा देता। हमारे राज्य में 7-8 विश्वविद्यालय हैं, मैं किसी के पाठ्यक्रम में नहीं। चुनाव जीत जाता तो फिर अच्छे साहित्य की कभी ऐसी उपेक्षा हो सकती थी? उथल पुथल कर देता यहाँ से वहाँ तक, शिक्षा में क्रांति हो जाती, और जब तक मेरी कृतियां कोर्स में नहीं लगती, क्रांति चल। हमारे राज्य के विश्वविद्यालयों का नियम है कि जब तक पुराना साहित्यकार राजनीति में नहीं धंसता, उसे साहित्य में डॉक्टरेट की सम्मानित उपाधि नहीं मिलती। मैं चुनाव जीतता और अगले ही कॉन्वोकेशन में मुझे सम्मानित कर दिया जाता। हुई ना कुछ बात। उप कुलपति कहते कि आपको सम्मानित कर विश्वविद्यालय ने आपका नहीं, स्वयं विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाया है। न्याय की यह बात विधानसभा की कुर्सी तोड़ने की पात्रता अर्जित किए बिना पाना कठिन है। बड़े काम बकाया हैं। चुनाव जीत जाता तो निपटा देता, जैसे उस भूमि के दर्शन करना जहाँ मैं जन्मा हूँ। वे पहाड़, नदियाँ, जंगल, झरने जो यहाँ वहाँ बिखरे हैं और जहाँ जाने को जी करता है। ये अनेक खंडहर, मूर्तियाँ, रिवाज, नृत्य, संगीत, पहरावे, पोशाक, रंग, जिंदगी, कामकाज, बोली जाने वाली कितनी बातें जानने की इच्छा है। लेखक होने के कारण जो जिज्ञासाएं जन्मी थी, वे लेखक बने रहकर पूरी करना कठिन है। इसके लिए विधायक बनना होगा। सरकारी खर्च से घूमूंगा, सैर करूंगा, डाक बंगले की खिड़की से पहाड़ निहारूंगा, जीप रुकवा कर नदी देखूंगा, अफसरों के संग झरने के नीचे नहाऊंगा, जंगल विभाग से कहूंगा मुझे हिरणों के झुंड दिखाओ। हॉर्टिकल्चर वाले आएंगे और मेरे आंगन में जोगिया रंग का गुलाब लगा जाएंगे। जो भी कुछ मुझे पसंद है उसे देख सकूंगा, जहाँ जाना चाहता हूँ जा सकूंगा। शिवम सुंदरम सब कुछ ऑर्डर देने पर मिल जाएगा। चुनाव लड़ जाना बहुत जरूरी था। सारे अभाव, सारी बदकिस्मती से कुश्ती लड़ने का स्वर्ण अवसर था जो चूक गया। वक्त रहते कुछ कर लेता। उन सब से मिलने की इच्छा होती है जो कभी साथ थे, विद्यालय के दिनों के मित्र, पुराने परिचित। मंत्री हो जाता तो सब आकर चक्कर काट जाते और मुलाकात हो जाती। यूं तो अब किसी से मिलना संभव नहीं है। अपना काम करवाने आते तो पुराने संबंधों की याद दोहराते, अतीत ताजा हो जाता। मंत्रियों के साथ यही होता है, वे भविष्य के वादे कर मंत्री बनते हैं और अतीत के अपने संबंधों, पिताजी के समय के एहसानों से लदे ब्याज चुकाया करते हैं। इसका काम करवा रही हैं, उसका लाइसेंस दिलवा रही हैं। आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, पुराने सहपाठी सब आते रहते हैं। कभी मंत्री भूल जाएं तो स्वयं याद दिलाते हैं कि फला महाविद्यालय में हमने साथ भी ये किया था। प्रेम उमड़ता है, काम बन जाता है। मैं मंत्री हो जाऊं तो अपने वालों से फिर मुलाकात हो, उनके हित में कुछ यथा योग्य करने का नम्र अवसर मिले। वक्त बीत गया, अब पछताए का राजनीति होते। लड़ लेता तो जीत जाता, बंगले में रहता, डल्ला पिल्लों पर सोता, टेबल पर गुलदस्ता रखता, टेलीफोन समीप रख उत्तर दक्षिण से जुड़ा रहता। जिन्हें देख मुस्कुराता वे इसके लिए मेरे आभारी होते। नौकर ड्राइवर से खाने को पूछ उच्च मानवीय गुणों का परिचय देता। साहित्य चर्चा करता, अपना दृष्टिकोण बताता जिससे प्राध्यापक सहमत होते। उनकी बात सुन अपनी ख्याति बढ़ाता, चंदे करवा देता, सैंक्शन दे देता, वेतन में से रुपए कटवा राष्ट्र की सेवा कर देता, गुट बना लेता, 4 अच्छे चमचे पालता, संगीतकारों, चित्रकारों से मिलकर प्रसन्न हो जाता, पत्रकारों से याराना अंदाज में बातचीत कर लेता। कोई प्रतिष्ठित या घनिष्ठ बंगले पर आता तो उसे अपनी सरकारी कार से घर या होटल तक पहुंचा देता, और जो मेरे योग्य आ गया। चुनाव लड़ लेता तो यह मानव जीवन व्यर्थ नहीं लगता। इस धरती पर जन्मा हूँ तो मुझे अपने को उपयोगी बनाना होगा। जब तक पास में एक बड़ा पद न हो, आज्ञा देने का अधिकार न हो, तब तक मैं क्या कर सकता हूँ? मैं किसी को भी सुख नहीं पहुँचा सकता। यह शरीर धारण करना व्यर्थ है जब तक वश में एक कुर्सी न हो। एक मकान बनवाना है, परिवार वालों को नौकरियां दिलानी है, पेट गड़बड़ करता है, इलाज करवाना है। सरकारी डॉक्टर भी तो जितना ध्यान नेता पर लगाते हैं उतना सामान्य मरीज पर नहीं।
सब कुछ तभी अनुरूप घूमता है। मैं मंत्री रहूं तो परिस्थितियां मेरे अनुसार घूमें। थूथा चना भी जब तक पद पर ना हो घना नहीं बजता। मैं बचना चाहता हूँ, गूंजना चाहता हूँ, घन घनाना चाहता हूँ, टनटनाना चाहता हूँ। चुनाव जीते बिना जन्म अकारत है, मगर अब तो बेला बीत ही गई। सफल मनुष्यों की 5 साला फसल कटकर विधानसभा के गोदामों में जमा होने लगी। मैं चूक गया। लड़ जाता तो ठीक रहता। अगले चुनाव तक शुभ दिनों की प्रतीक्षा।